गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपना जो वर्क है वो लगातार करते जा रहे होंगे। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। इसमें हम चर्चा करेंगे जो हिरोशिमा कविता है अज्ञे जी की, इस चैप्टर की व्याख्या देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस कविता में कवि ने क्या बताया है। कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम गिराए थे, उसके परिणाम स्वरूप जो भीषण नरसंहार हुआ और विनाश हुआ, उसी का चित्रण अज्ञे जी ने इस अपनी कविता में किया है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कवि ने क्या कहा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। एक दिन सहसा, कवि कह रहा है कि एक दिन अचानक सूर्य निकला। कहाँ से? नगर के चौक। नगर के चौक पर सूर्य निकला, लेकिन अरे क्षितिज पर नहीं, आकाश में नहीं निकला। और धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। और जब सूर्य उदित हुआ तो उसकी धूप की वर्षा हुई, किंतु यह जो सूर्य था वो आकाश से उदित नहीं हुआ था और ना ही उस धूप की वर्षा जो है अंतरिक्ष से हुई थी, बल्कि कहाँ से हुई? फटी मिट्टी से। तो इस धूप और सूर्य का जो उदय हुआ था वो अणुबम के विस्फोट से हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। छायाएं मानव जन की, छायाएं मानव जन की, दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। आगे कवि कह रहा है कि छायाएं मानव जन की, यानी मानव जीवन की जो छायाएं थीं, दिशाहीन सब ओर पड़ी, दिशाहीन होकर के चारों ओर पड़ी हुई थीं। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। आगे कवि कह रहा है कि वह जो सूर्य था वो पूर्व दिशा से उदित नहीं हुआ था, बल्कि बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, बल्कि वह अचानक नगर के बीचों बीच अणुबम अणुबम के रूप में बरस पड़ा था। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये आता है कि नगर के बीचों बीच जो अणुबम फटा था उससे सैकड़ों सूर्य का प्रकाश निकला और ताप निकला था जो चारों ओर फैल गया था। और आगे, काल सूर्य के रथ के पहियों के, ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। आगे कवि कह रहा है कि जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे, क्या है? काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। ऐसा लग रहा था कि काल सूर्य के पहिए के डंडे जो हैं वो टूट कर इधर उधर फैल गए हों। और उनका वर्णन यहाँ तक कवि ने किया है कि वो दसों दिशाओं में फैल गए थे। आगे, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। आगे कवि कह रहा है कि सूर्य का जो उदय था और अस्त होना कुछ ही क्षण के लिए था, कुछ ही क्षण में एक साथ दोनों चीजें हो गई, यानी सूर्य उदय भी हो गया और अस्त भी हो गया, यानी अचानक एकाएक अणुबम विस्फोट हुआ और एकाएक उसकी समाप्ति हुई। आगे आगे कवि कह रहा है कि केवल एक प्रज्वलित क्षण की, एक ऐसा जलता हुआ क्षण था जिसने दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, जिसने ताप से दोपहरी को भी सुखाकर रख दिया था। और इस प्रकार से जो दृश्य था, कैसा दृश्य था? वहाँ का सुंदर दृश्य था, वो क्षण भर में उसकी सुंदरता समाप्त हो गई। आगे क्या कवि कह रहा है देख लेते हैं। छायाएं मानव जन की, नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। आगे कवि कह रहा है उस करुणामय दृश्य का वर्णन करते हुए, कह रहा है कि छायाएं मानव जन की, मानवों की छायाएं आज तक भी समाप्त नहीं हुई हैं, नहीं मिटी हैं लंबी हो होकर, यानी आज तक वो समाप्त नहीं हुई हैं, बल्कि लंबी हो होकर वो क्या हो रही हैं? बेछायाएं लंबी होकर के भाप हो गई, भाप रूप में
परिवर्तित हो गई हैं। आगे, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। आगे कवि कह रहा है कि उन अभागे मानवों की छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों पर लिखी हुई हैं। और कहाँ कहाँ लिखी हैं? उजड़ी सड़कों की गच पर और उजड़ी हुई सड़कों की दरारों पर। गच मीन्स होता है दोस्तों दरारें, तो उजड़ी हुई सड़कों की दरारों पर भी बनी हुई हैं। अर्थात कहने का आशय यह आ रहा है कि आज भी उस 1945 के भीषण नरसंहार का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। आगे, मानव को भाप बनाकर सोख गया पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। आगे कवि कह रहा है कि मानव द्वारा निर्मित इस सूर्य ने मानव को ही समाप्त कर दिया। मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि कह रहा है कि मानव को मानव ने ही समाप्त कर दिया है, उसे भाप बनाकर उड़ा दिया है। और पत्थर पर लिखी हुई या और पत्थर पर बनी हुई मानव की यह छाया इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है और मानव की साखी है और साक्ष्य दे रही है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कम से कम एक लाइक तो बनता है। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।